Our question is, 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally at 298 Kelvin until its volume is triple. Find the values of delta S gas and delta S total under the following conditions. Number 1 is expansion is carried out reversibly. Number 2 is expansion is carried out irreversibly where 836.8 joule of heat is less absorbed than in 1. थर्ड इज एक्सपेंशन इज़ फ्री. इसमें 3 पार्ट सॉल्व करने हैं हमको. डेल्टा एस गैस यानी डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एस टोटल मिल जाएगा. यानी हमें डेल्टा एस टोटल निकालना है तो हमें इसके लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मालूम होना चाहिए. तो यहाँ क्वेश्चन में एक्चुअली डेल्टा एस गैस और डेल्टा एस टोटल पूछा हुआ है. इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस टोटल पूछा हुआ है. आप देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम ट्रिपल हो गया. यानी कि पहले इनिशियली वॉल्यूम V1 रहा होगा तो फाइनल वॉल्यूम 3V हो गया. ये डेटा याद रखिएगा. यानी हम इसमें जो यूज़ करने वाले हैं वो V1 इक्वल टू V यूज़ करने वाले हैं और V2 इज इक्वल टू 3V यूज़ करने वाले हैं. ओके. डेल्टा एस सिस्टम के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं आइडियल गैस में, डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए ये होता है हमारे पास NCVM ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1. ये टर्म हमें यूज़ करनी होती है. बट इसमें एक बात है कि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है आइसोथर्मल. अगर आइसोथर्मल बोला गया है इसका मतलब ये कि T1 इज इक्वल टू T2. अगर आइसोथर्मल और T1 इक्वल टू T2 इसका मतलब ये कि ये वाली टर्म जीरो हो गई और हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू NR ln V2 अपॉन V1. अच्छा एक बात और, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन है. कई बार वो लिखा होता है रिवर्सिबली इरिवर्सिबली. स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर फाइनल है यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट फिक्स हैं तो डेल्टा एस चाहे आप रिवर्सिबली कैलकुलेट करो या इरिवर्सिबली वैल्यू सेम आएगी. आप देख लो यहाँ डेल्टा एस सिस्टम जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पर रिवर्सिबली प्रोसेस है, वॉल्यूम वही है V और 3V. तो जो वैल्यू फर्स्ट में आएगी डेल्टा एस सिस्टम की वही सेकेंड में आएगी डेल्टा एस सिस्टम की और वही थर्ड में आएगी डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू, क्योंकि इनिशियल इन वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम 3V है. राइट. इनिशियल वॉल्यूम V1 मतलब V है और फाइनल वॉल्यूम V2 मतलब 3V है. तो इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है इसका मतलब उसमें जो डेल्टा एस सिस्टम है वो वैल्यू फिक्स रहेगी. अब आप यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो तो n हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ये दिया हुआ है 1 मोल. अगर आप 1 मोल यहाँ रखते हैं तो 1 इंटू R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन. जो भी आप वैल्यू डालेंगे यहाँ मोल है तो ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा. इनटू अब हमारे पास NR ln V2 अपॉन V1 यानी कि हम लिखेंगे 3V डिवाइडेड बाय V. ये हमारे पास टर्म हो गई. V से V कैंसिल. ln 3 की वैल्यू 1.1 होती है. अगर हम वैल्यू डालें तो यहाँ पर 8.314 इंटू 1.1 और ये वैल्यू हमारे पास कुछ आ जाएगी. ये वैल्यू आ गई 9.145 जूल पर केल्विन. ये एक वैल्यू हमारे पास मिल रही है. ये डेल्टा एस सिस्टम है. अब आप देखो यहाँ पर V2 3V है, V1 V है, यानी कि सिस्टम में एक्सपेंशन हुआ. अगर सिस्टम में एक्सपेंशन हुआ यानी डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा. अगर डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव होगा. तो आप यहाँ देखो हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल. ये होता है. और प्रोसेस कौन सी बोली गई है, रिवर्सिबल. रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल की वैल्यू 0 होती है. यानी हम यहाँ डेल्टा एस टोटल की वैल्यू 0 डाल सकते हैं. डेल्टा एस टोटल अगर हमने 0 रखा इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग. तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग. तो आपके पास डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू कितनी आ गई. डेल्टा एस सराउंडिंग अगर आपसे पूछा जाए, वैसे इसमें नहीं पूछा है बट अगर पूछा भी गया है तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा, माइनस 9.145. जो वैल्यू आपने डेल्टा एस सिस्टम की निकाली थी वही वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ में
रिवर्सिबल प्रोसेस है, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डेल्टा एस अगर सिस्टम पॉजिटिव है तो डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल 0 होता है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, तो डेल्टा एस टोटल 0। अब उसने डेल्टा एस गैस पूछा था, डेल्टा एस टोटल हो गया। सेकेंड पार्ट, एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली। फिर से वही बात, अगर हम एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली कर रहे हैं तो हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1, और इसमें वही वैल्यू डालेंगे जो आपने पहले डाली थी, यानी यहाँ पर आपके पास वैल्यू 9.145 जूल पर मोल आ जाएगी, जो आपने जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, मोल कैंसिल हो गया, केल्विन, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मोल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर n मोल की टर्म में और r की वैल्यू में मोल कैंसिल आउट हो गया, तो 9.145 जूल पर केल्विन डेल्टा एस सिस्टम। ओके, बट ये प्रोसेस कैसी है? इरिवर्सिबली। अगर इरिवर्सिबली है तो आप ध्यान से देखो, इसमें डेल्टा एस टोटल 0 नहीं होगा। अब डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालेंगे भाई? और डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के बाद में आप डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग करेंगे तो आपको डेल्टा एस टोटल मिलेगा। डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है, लेकिन आपको यहाँ बोला गया है कि जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुई सराउंडिंग से, Q2 एब्जॉर्ब हुई, वो जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो हीट पहली वाली हीट से, पहली वाली मतलब फर्स्ट प्रोसेस में जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी उससे 836.8 जूल कम एब्जॉर्ब की। तो अब क्वेश्चन आता है कि पहले वाले में कितनी हीट एब्जॉर्ब की। तो सबसे पहले तो हमें पहले वाले में हीट कितनी एब्जॉर्ब की वो निकालते हैं। तो Q एब्जॉर्ब की, और Q इक्वल टू क्या होता है? T डेल्टा S। तो एब्जॉर्ब वाली हीट को हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं जो फर्स्ट प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुई, ये फर्स्ट प्रोसेस में एब्जॉर्ब होने वाली हीट है। Q2 इक्वल टू तो T2 डेल्टा S। अब Q2 इज इक्वल टू T2, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, जिस टेम्परेचर बात की एक ही टेम्परेचर है, यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आप T2 या T1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने Q2 लिखा है, दैट्स वाई T2 लिखा है। तो अब टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता आइसोथर्मल में, दैट्स वाई मैं यहाँ से ये टर्म हटा देता हूँ इसमें। T2 T डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस की वैल्यू आपने निकाली थी 9.145। ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू ये सॉल्व करके आपके पास आती है अप्रॉक्स 2725.21 जूल, ये वैल्यू आती है। ये हमारे पास Q2 है जो फर्स्ट प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुई। अब सेकेंड प्रोसेस में कितनी एब्जॉर्ब हुई? जो सेकेंड प्रोसेस बात कर रहे हैं उसे हम Q2 डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्चुअली Q2 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन आता है Q1 नहीं लिखा सर आपने। जब हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं तो हम उसमें बताते हैं Q2 सोर्स से लेने वाली एनर्जी और Q1 सिंक को देने वाली एनर्जी। तो Q2 जो एब्जॉर्ब होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स वाई मैंने Q2 लिखा है। अब Q2 डैश कितना होगा? Q2 डैश होगा हमारे पास 2725.21 माइनस, कितना माइनस कर दें इसमें से? यहाँ पर देखो सिस्टम में हमें दिया हुआ है 836.8, ये वैल्यू 836.8 माइनस कर देते हैं, तो ये 836.8 जूल माइनस की, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 1888.41 जूल। ये हीट सिस्टम यूज़ कर रहा है, यानी हमें डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू, अब आप देखो डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव तो डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव होगा, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q डिवाइडेड बाई, क्योंकि सराउंडिंग में तो हीट कम हो गई ना, सराउंडिंग की तो हीट सिस्टम में चली गई, तो सराउंडिंग में हीट डिक्रीज हुई, दैट्स वाई माइनस साइन आ गया। माइनस Q डिवाइडेड बाय या Q2 डैश जो भी आप लिखना चाहें, डिवाइडेड T 298 केल्विन है, यानी हमारे पास आ जाएगा 1888.41 डिवाइडेड बाय 298, और ये वैल्यू अप्रॉक्स आती है हमारे पास 6.33 समथिंग जूल पर केल्विन। तो ये डेल्टा एस सिस्टम और ये डेल्टा एस सराउंडिंग, ये डेल्टा एस सिस्टम रहा, डेल्टा एस सराउंडिंग रहा, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू है। अब हमको निकालना था डेल्टा एस टोटल, तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा? डेल्टा एस टोटल होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इनको हमें टोटल करना है। तो हम लिखेंगे 9.145 प्लस, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.33
33 समथिंग, और इसको सॉल्व करके आपको 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए डेल्टा एस टोटल होगा। ये मैंने आपको बताया किसके लिए, सेकेंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट देखो, एक्सपेंशन इन इज फ्री। जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि पी एक्सटर्नल जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो है तो इसका मतलब वर्क तो नहीं काउंट करेंगे, लेकिन अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो आप देखो, वैसे ही क्वेश्चन में आइसोथर्मल बोला है तो T1 इक्वल टू T2 रहेगा, यानी उसमें कोई भी केस टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल पहले ही बोल रखा है, पी एक्सटर्नल जब भी केस ये हो फ्री एक्सपेंशन तो पी एक्सटर्नल जीरो, यानी कि उसमें कोई वर्क नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज भी नहीं आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। खैर, तो ये टर्म तो हमारे पास जीरो है। अब जब पी एक्सटर्नल जीरो है, गैस कोई वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब सराउंडिंग से हीट नहीं लेगी गैस, और गैस अगर सराउंडिंग से हीट नहीं लेगी इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो, और डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो। तो अब हमारे पास क्या बचा, केवल डेल्टा एस सिस्टम। अब डेल्टा एस सिस्टम कितना आएगा इसमें भी, डेल्टा एस सिस्टम के लिए तो फॉर्मूला ये बचा ना हमारे पास, एन आर एल एन V2 अपॉन V1। तो ठीक है, थर्ड केस में, ये थर्ड केस है हमारे पास, इसमें भी डेल्टा एस सिस्टम आप कितना करेंगे, एन आर एल एन V2 अपॉन V1, और इसकी वैल्यू भी वही 3V और V रखोगे, सेम वैल्यू रख रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 9.145 जूल पर केल्विन। अब ये डेल्टा एस सिस्टम है, डेल्टा एस सराउंडिंग कितना है हमारे पास यहाँ, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, उसने सराउंडिंग से कोई हीट नहीं ली, सराउंडिंग से उसने कोई हीट ना ली और ना सराउंडिंग को हीट दी, इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा, तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी कि यहाँ पर वैल्यू 9.145 जूल पर केल्विन, ये आपकी वैल्यू होगी। और ये सारे आंसर्स आपके आ गए।